कैसे हुआ श्री कृष्ण का नाम कान्हा। एक दिन वासुदेव जी के कहने पर कुल पुरोहित गंगाचार्य गोकुल पधारे। नंद की यशोदा के आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गंगाचार्य ने बतलाया कि पास के गांव में बालक ने जन्म लिया है, नामकरण के लिए जाता हूँ। बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था तो सो मिलने आया हूँ। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया, बाबा हमारे यहाँ तो 2 बालकों ने जन्म लिया है, उनका भी नामकरण कर दो। गंगाचार्य ने मना किया, तुम्हें हर काम जोर शोर से करने की आदत है। कंस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल करेगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवन गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम ना किसी को बताएंगे। गंगाचार्य तैयार हुए और रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं, गुणगान बखान करने लगी। यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित हो तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं। तुम मेरे लाला की और तुम्हारे पुत्र को लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। माताएं परीक्षा पर उतर आई। बच्चे बदल गौशाला में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गंगाचार्य कहने लगे कि ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहिणी होगा, अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा। एक का नाम राम होगा और अपने बल से इसका समान कोई ना। एक नाम बल पर भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला राम बलराम होगा। यह किसी और की भेद ना करेगा, सबकी अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो एक नाम आकर्षण होगा। जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गंगाचार्य मौनी मूर्तिया में खो गए, अपनी सारी शुद्धि भूल गए, खुली आंखों में प्रेम समाधि लग गई। गंगाचार्य ना बोलते थे, ना हिलते थे, ना जाने किसी तरह अपने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबरा गए, हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ, बालक का नामकरण करने आए हो या भूल गए। यह सुन गंगाचार्य को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं है। यह तो कहते हुए जैसे ही उन्होंने अंगूठी उठाई तभी कान्हा ने आंख दिखाई। कहने लगे गंगाचार्य कि यह तो साक्षात भगवान है। तभी तो कान्हा ने आंखों ही आंखों में गंगाचार्य को धमकाया है, बाबा मेरे भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ बाबा, यहाँ दुनिया भगवान का काम करती है, उसे पूज कर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। गैर आपने भेद बतलाना दिया, मेरा हाल क्या होगा यह मैंने तुम्हें समझा दिया। मगर गंगाचार्य मान नहीं पाए और जैसे ही दोबारा बोले, ये तो साक्षात। तभी कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ, नहीं तो जुबान यहीं रुक जाएगी और अंगूठी उठी रह जाएगी। यह सारा खेल आंखों ही आंखों में रहा। पास बैठे नंद यशोदा को कुछ पता न चला। अब गंगाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे का नाम अनेक होंगे, जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है, इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। इससे पहले कई रंगों में पाया है। मैया बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया है, इससे बोलने में मेरी जीभ में चक्कर खाया है, कोई आसान नाम बतला देना। गंगाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन या किसना कह लेना। यह सुनकर मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कान्हा कहकर बुलाती रही। कान्हा 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 कहकर बुलाती रही। और कृष्ण के कई नाम